बात करते हैं धर्मों के आगमन के बारे में। आप जानते होंगे इस्लाम धर्म भी एक प्राचीन धर्म में से एक आता है और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति जो है वो सऊदी अरबिया से हुआ था। सऊदी अरब जो है आपका जहाँ से इस्लाम की उत्पत्ति हुई थी। तो मैं बता दूं आपको इस्लाम धर्म में और उसी के आधार पर एक हिंदू धर्म है जो सबसे प्राचीन धर्म जिसे सनातन धर्म कहते हैं। और बात करते हैं धर्मों के बारे में तो आप जानते होंगे जैसे कि हिंदू धर्म जो है वो प्राचीन धर्म है और इस हिंदू धर्म में से जहाँ आया था वो बात करते हैं हम हिंदू धर्म, जिसमें से एक धर्म आया था आपका इस्लाम धर्म, उसके बाद आपका था बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फारसी धर्म, उसके बाद यहूदी धर्म, ठीक है, एस्टेक धर्म, उसके बाद जैनी धर्म और कई प्रकार के कन्नड़ धर्म, ठीक है, फ्रांसिस धर्म, या कई प्रकार के धर्म आए थे जिसमें से सबसे प्राचीन धर्म था हिंदू धर्म। और बात करते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में कि उन्होंने इस्लाम धर्म को कैसे फैलाया था और किस तरह से आज इस्लाम धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ एक धर्म है और अच्छा धर्म भी माना जाता है। तो बात करते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ। यानी मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व में मक्का के अंदर में जन्म हुआ था। मक्का के कुरैश कबीले में, याद रखना आपको, मक्का के कुरैश कबीले में मोहम्मद पैगंबर जी का जन्म हुआ था। मोहम्मद पैगंबर साहब की शादी जो हुई थी वो हदीजा नामक एक महिला के साथ हुआ था। जब वो अपने शादी विवाह के तौर में हदीजा नामक एक महिला से व्यापार करते थे, उसके काम के लिए व्यापार करते थे हदीजा के लिए, और हदीजा से उन्हें वो विधवा औरत थी उनसे उनको प्रेम हो गया और उससे शादी कर दिए थे। यानी मोहम्मद पैगंबर साहब के खलीफा जो थे, मतलब 4 खलीफा थे, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत उमर, इनके बल पे इस्लाम धर्म को फैलाया था। तो आप देखते हैं इस्लाम के संस्थापक कौन है। तो इस्लाम के संस्थापक जो है वो हजरत आदम अलोहिरास, यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब का पूरा नाम ये था हजरत आदम अलोहिरास्तम, याद रखना है कि अलो इस्लाम उनका नाम था पूरा। और ये उनके मोहम्मद पैगंबर साहब आप शॉर्टकट में कह सकते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ था 570 में और उन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। मोहम्मद के पवित्र ग्रंथ का, यानी कि मुसलमानों के मोहम्मद साहब जो थे उनका एक पवित्र ग्रंथ था, मुसलमानों का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है कुरान शरीफ। कुरान जो है वो उसमें आयतें हैं, जैसे हमारे में कहते हैं कि हमारे में जो होता है आपका जानते होंगे कि अलग अलग श्लोक होता है। हिंदू धर्मों में श्लोक होता है, उनको में आयतें कहते हैं। आयतें मतलब होता है हमारा अलग अलग प्रकार के कलमा, अलग अलग प्रकार के शरीफ। तो देखा गया मुसलमान का पवित्र ग्रंथ कुरान है और वो कुरान शरीफ है। इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ क्या है तो द हदीज दूसरा नंबर पे आता है। द हदीज एक प्रकार का कारखाना, एक प्रकार का जो काव्य खाना जिसे कहते हैं महाभाषा में। काव्य मतलब होता है संग्रह, कविता, साहित्य भी कह सकते हैं आप। इस्लाम के सबसे पवित्र साहित्य में हदीज आता है। इस्लाम के 5 शिक्षाएं थी, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, जकात बांटना, खैरात बांटना, अल्लाह का इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। ये सारे इस्लाम के वाक्य हैं। यह इस्लाम के अपने आप में थॉट्स है जो इस्लाम अपने आप के लिए माहिर माना जाता है। इस्लाम के 2 जाति भी आप जानते हो, जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, विभिन्न प्रकार की जाति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, राजपूत। उसके बाद आप जानते होंगे कुलीन वर्ग, अमीर लोग, गरीब लोग, ठीक है, यादव लोग, अहीर लोग, गुजर लोग, जाट लोग। वैसे मुसलमानों में भी विभिन्न प्रकार की जाति है। शिया, सुन्नी 2 जाति हो गए, उसमें भी अलग अलग प्रकार के हैं, खान, पठान, शेर खान। तो ये जितने भी है इस्लाम के सारे हैं। और बात करते हैं इस्लाम की 5 शिक्षाएं, तो मैंने आपको बता दिया था। अल्लाह का इबादत करना, एक बार हज करना, खैरात बांटना, जकात बांटना, 5 वक्त की नमाज करना। इस्लाम का मुख्य वचन क्या है? अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, इसके अलावा कोई और दूजा नहीं है। इस्लाम का एक कट्टर जो है वो वाक्य माना जाता है कि अल्लाह है, केवल एक ईश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं है, जिसमें कहा गया या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद ला रसूलुल्लाह। आप जानते होंगे उनका एक वचन माना जाता है और ये आपके लिए थॉट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि हिंदू जो है सभी को महत्व देता है, लेकिन ये लोग कहते हैं सिर्फ एक अल्लाह है, तो ऐसा बात नहीं है। इनको थॉट्स समझना चाहिए कि सभी ईश्वर का एक रूप है और एक ही ईश्वर है। इस तरह से ऐसा बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। तो मैं आपको बता दूं हिंदू धर्म अपने आप में प्राचीन धर्म माना जाता है। इसका कई प्रकार के अंश निकल के अलग अलग धर्म का विख्यात हुआ। आप देखते होंगे इस्लाम धर्म में जो है वो 2 जाति आती है, जिसमें से कहते हैं हम शिया और सुन्नी। एक कट्टरपंथी जात होता है, एक समाज के प्रति दायित्व रखता है कि समाज में किस प्रकार के मानव को लाभ हो, कैसा हो। तो शिया और सुन्नी ये 2 जाति है इस्लाम में जो भी। तो इसमें इस्लाम के धार्मिक ग्रंथ में 2 आते हैं, शिया और सुन्नी। इस
साहित्य में जो है हमारा शिया सुन्नी, वो अलग अलग प्रकार के जाति प्रजनक संरक्षण है, जो जाति है हमारे, तो शिया सुन्नी ये कट्टरपंथी को दर्शाता है। जैसे आप जानते होंगे कि एक लोग ताजिया निकालते हैं, एक लोग शौक बनाते हैं, ये दो नियम है इस्लाम के। और बात करते हैं इस्लाम के बारे में, तो हजरत इस्लाम फैला कैसे था, मैं आपको बता दूं, 4 डायरेक्शन ले लेते, पृथ्वी इस प्रकार से गोल है, यहाँ से हजरत अबू बकर, यहाँ से हजरत उस्मान, यहाँ से हजरत अली, यहाँ से हजरत उमर, यानी कि 1 खलीफा, 2 खलीफा, 3 खलीफा, 4 खलीफा। इस तरह से इस्लाम का 4 खलीफा या चारों खलीफाओं को बल पे इस्लाम पूरे विश्व में फैल गया। और भारत में इस्लाम का आगमन करने वाला व्यक्ति था बाबर। बाबर जो था सबसे पहले राजा माना जाता है जिसने इस्लाम की नींव डाली थी भारत में। अगर उससे पहले बात करते हैं हम, तो आप जानते होंगे बाबर के से पहले भी कोई वंश आए होंगे तो उन्होंने भी किया होगा, लेकिन पहले बाबर कहते हैं 1200 के आसपास में इस्लामी कट्टर व्यक्ति वही भारत में आया था, उसे साम्राज्य में इस्लाम की नीति में आती है। तो हम सब एक परिवार है, यहाँ पे मैं कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलूँगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हमें किसी प्रकार की नेगेटिव थॉट नहीं सोचते हैं। मन ये कि जाति को लेकर, धर्म को लेकर के मैं बता दिया आपको कि इस्लाम का आगमन जो है मक्का में हुआ था। पैगंबर मैं आपको बता दूं कि मक्का में भी भगवान का पूजा होता था, देवी देवताओं का पूजा होता था, लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया था। मोहम्मद पैगंबर साहब को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा था। इसलिए इस्लाम में मक्का मदीना एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, एक स्थान माना जाता है, एक क्षेत्र माना जाता है। आप जानते होंगे लोग कहते हैं मक्का जाना है, मदीना जाना है, तो ये मक्का मदीना अलग अलग नहीं है, एक ही है। मक्का और मदीना एक जगह है, लेकिन बात करते हैं इसका डिस्टेंस पॉइंट्स काफी दूरी है। जैसे हम अगर बात करते हैं कि मक्का यहाँ हो गया, मदीना यहाँ हो गया, ये दोनों अलग अलग है, नाम एक है लेकिन दोनों क्षेत्र अलग अलग है। मक्का ये हो गया, मदीना आपका अलग हो गया, तो मक्का अलग है, मदीना अलग है, इसलिए मक्का मदीना कहते हैं। और मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे सबसे अच्छे व्यक्ति थे, जिन्होंने चेतना, समानता और एकता पर बल दिया। वो हिंदू मुसलमानों में लड़ाई नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने मुस्लिम धर्म को गलत ठहरा दिया। अगर देखा जाए तो सबसे ईमान का धर्म इस्लाम धर्म है, लेकिन लोग ईमान के नाम पे इस्लाम को नीचा दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। जय जय भारत।